हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जो भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसका जो पहला प्रकार है वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं हम उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा चैनल नया है फ्रेंड्स, हमारे वीडियो या हमारा जो आपका अपना चैनल है इसको शेयर करें, इसको लोगों तक फैलाएं और लोगों को ये वीडियो भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल छोटा है, इसको आगे बढ़ाने में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो फ्रेंड्स, ये काम आप हमारा ये हमारा काम आप कर सकते हैं। ये आपका भी काम है, ये मेरा भी काम है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें और आगे बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, जो पहला प्रकार है मिट्टी का, वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से रिलेटेड पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहला है, काली मिट्टी को रेंगूर या कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैंक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरने चेरनोजेम आदि के नाम से जाना जाता है। देखो, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहा जाता है, इसलिए ये काली काली होती है। और ये भूकंप के ज्वालामुखी के उद्गार से ये क्या हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहा जा रहा है। अर्थ मतलब पृथ्वी, ब्लैक मतलब काली। और ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जा रहा है। तो ये सब काली मिट्टी के नाम हैं। भारत में रेंगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। लावा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो मैग्मा बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो उन्हीं के निर्माण से अपक्षय या अपरदन होने से इनका क्या है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार के ऊपरी भागों में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में मिलती है? 4.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। किसके ब्यूरो के अनुसार? टी भट्टाचार्य की रिपोर्ट एक आई थी, उनके अनुसार काली मिट्टी 4.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। जो हमारा भारत देश है उसके 100% में से 16.6% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अतिरिक्त उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए ये बहुत उपयोगी मिट्टी है। अगला पॉइंट है कि इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसमें क्या है? अधिकता होती है। और जिसकी कमी है वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ इस मिट्टी में कम पाए जाते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। जीवांश मतलब कि जैसे कोई चीज़ दब गई, दबने के बाद वो जली नहीं है, कुछ गर्म होते 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 वो काली हो गई, तो उसी को जीवांश कहा जाता है। कोई भी जीव का अंश ऐसे हुआ है तो किसके कारण हुआ? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या है? काला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैप में देख लेते हैं कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि
गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का कुछ क्षेत्र, इसमें क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है। और कुछ इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ के भाग में भी पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब और पॉइंट पढ़ते हैं। और पॉइंट क्या है कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। मतलब ये क्या करता है कि जल को बहुत जल्दी सोख लेता है, जल जल्दी सोख लेता है, जल्दी नीचे चला जाता है। और जल को अपने अंदर धारण करके बनाए नहीं रखती है, नहीं धारण करके अपने अंदर बनाए नहीं रखती, ये जल्दी से पानी सोख लेता है, नीचे चला जाता है, इनके अंदर काफ़ी दिन तक नहीं रहता है। या भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। जब मिट्टी भीगेगी ये काली मिट्टी तो चिपचिपी हो जाएगी और ये ठोस हो जाती है। तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। जब सूख जाती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है और ठोस नहीं रहती है, आकुंचित हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अंकुचित मतलब कि ये ठोस नहीं रहती, भुरभुरी हो जाती है। इसलिए इसी मिट्टी को स्वतः जुताई मतलब कि अपने आप, जैसे लगता है कि अपने आप में खेत की जुताई हो गया है, इसलिए इसे स्वतः जुताई कहा जाता है। जब सूखती है, सूखने के बाद लगता है कि इसकी खेत की जुताई किया गया, पर जुताई नहीं किया गया रहता है, अपने आप ही ऐसे दिखती है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। गहरा काला, हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर एक परिपक्व मृदा है। क्रेब्स कहते हैं कि ये एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। इसके निर्माण होने पर बहुत विशिष्ट उच्चावच और क्या है, जलवायु की मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका है। तो फ्रेंड्स, ये थे काली मिट्टी से रिलेटेड फैक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो अब तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट लावा हम लोगों ने पढ़ा, इसके अपक्षय से काली मिट्टी को ही क्या, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेंगुर किसका नाम है। तो काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेंगुर मिट्टी तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश देखो ऑप्शन में है, लेकिन ये सही नहीं होगा, इसलिए कि कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा की बात कही जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो क्या बांगड़ कहते हैं, क्या खादर कहते हैं, भूर कहते हैं, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा रेंगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ट्रैप की रेंगर मिट्टियाँ काली होती हैं। ये सही बात है, काली मिट्टी को ही तो रेंगर मिट्टी कहते हैं। कारण आर क्या कह रहा है, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं, इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने ये फैक्ट पढ़ा है, अभी भी पढ़ कर आ रहे हैं। तो कथन ए सही है, आर गलत है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या कह रहा है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हाँ, इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते नहीं, कम पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। अपने आप से मिट्टी की जुताई, खेती की जुताई हो जाती है, देखने पर ऐसा लगता है, तो कौन सी है, कपास की काली मिट्टी। अभी हम लोगों ने सारे पॉइंट को पढ़ा इस वीडियो में, क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना फ्रेंड्स। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होगा वहीं पर लावा मिट्टी होगी। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में नहीं, सरयू पार मैदान में नहीं, मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी।
काली मिट्टी, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। जल को सोखती जल बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखती है, काली मिट्टी है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ी है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, पूरे झारखंड में नहीं पाई जाती है। देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट ने बताया था कि झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में। तो आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगुर मिट्टी कहते हैं, क्या सही है? क्रेप्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, क्या सही है? ये सब पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा वीडियो में। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी कारण की उच्च क्षमता है धारण करने की, सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, इसको तो आप पकड़ लिए होंगे बहुत पहले। तो डी आंसर क्या है? ये गलत है। डी आंसर क्या है? ये गलत है। तो फ्रेंड्स, ये थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।